अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शिफाज टॉक्स एंड स्माइल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से वापस आ गई हूँ भीमराव अंबेडकर स्टोरी ऑफ इनकरेजमेंट का 3rd एपिसोड लेके। चलिए आज का एपिसोड अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। वो बात ये कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे कहीं भी एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हर इंसान सीखते सीखते ही सीखता है, तो कमियाँ तो हर इंसान में होती हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे भीमराव और उनकी पूरी फैमिली महू का घर छोड़कर दापोली की बजाय वो लोग सतारा शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए अब सतारा शिफ्ट होने के बाद उनके साथ क्या होता है स्टार्ट करते हैं। सतारा शिफ्ट होने के बाद भीमराव अपने फादर से पूछते हैं कि बाबा मैं भी मैदान में खेलने जाऊं। भीमराव कुछ बच्चों को क्रिकेट के मैदान में खेलते हुए देखते हैं, कुछ हाई कास्ट बच्चों को। तो भीमराव के फादर राम जी उनसे ये कहते हैं कि नहीं भीमराव, हमारे लिए ये जगह नई है, तो इसलिए तुम खेलने अभी क्यों जा रहे हो। तो भीमराव की मदर भीमाबाई भी कहती हैं कि भीवा बाबा सही कह रहे हैं, अभी तुम्हें खेलने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नई है। तो फिर भीमराव उदास होके कहते हैं कि जाने दीजिए ना बाबा, पीछे मैदान है, वहाँ मैंने लड़कों को खेलते हुए देखा है। तो राम जी मान जाते हैं कि ठीक है जाओ। लेकिन जाने से पहले राम जी भीमराव से पूछते हैं कि अगर भीम तुम्हारा कोई नाम पूछेगा तो तुम क्या बताओगे। तो भीमराव अपने फादर को ये जवाब देते हैं कि मैं अपना पूरा नाम भीमराव सकपाल बताऊंगा, क्योंकि बाबा आप भी तो अपने नाम के आगे सकपाल लगाते हो ना। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, तुम अपना नाम भीमराव सकपाल नहीं बल्कि भीमराव अम्बावड़ेकर बताना। तो भीमराव कहते हैं कि क्यों बाबा, अम्बावड़ेकर क्यों, सकपाल क्यों नहीं। तो राम जी कहते हैं कि क्योंकि वो लोग महू में अम्बावड़े गांव के रहने वाले हैं, तो वो उनका नाम वहाँ के नाम, उनके नाम के साथ साथ उनके गांव का नाम भी तो रोशन होना चाहिए ना। तो इसीलिए भीमराव इस बात को मजाक में कहते हुए चले जाते हैं कि ठीक है बाबा, अब ये भीमराव अम्बावड़ेकर क्रिकेट खेलने जा रहा है। ऐसे करके भीमराव क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाते हैं। वहीं एक चाय वाले जो कि अपर कास्ट होते हैं, वो और अपर कास्ट लोगों से बात कर रहे होते हैं कि वो हर पल भीमराव और उनकी फैमिली को ये एहसास दिलाएंगे कि वो कौन सी कास्ट के हैं। दूसरी साइड भीमराव मैदान में खेलने पहुंच जाते हैं। मैदान में कुछ लड़कों को खेलते हुए देखकर भीमराव एक लड़के से कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, तुम मुझे खेलने दोगे क्या। तो एक लड़का उसको देख के, भीमराव को देख के बोलता है कि क्यों, तुम क्या इस मोहल्ले में नए आए हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हाँ मैं इस मोहल्ले में नया आया हूँ। तो पहले तो वो भीमराव को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, फिर वो देखने के बाद वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। तो इस बात को लेके भीमराव गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों मना कर दिया, थे तो वो छोटे ही। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ भीमराव के साथ यहाँ से ही अब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा उनके साथ। अब वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होता है कि कुछ देर बाद वो बच्चे सोचते हैं कि खेल खेल का लालच देके वो भीमराव से मतलब काम करवा लेंगे। तो एक बच्चा कुछ देर बाद बोलता है कि ठीक है, तुम्हें हमारे साथ खेलना है ना, तो हम जो बोलेंगे वो करोगे। तो भीमराव कहते हैं कि हाँ करेंगे। तो वो बच्चा कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ जब भी खेलने देंगे जब हम बॉल फेंकेंगे और तुम हमारी बॉल को जो है ना गंदी नाली में से निकाल कर लाओगे। तो अब वो लोग क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही बॉल नाली में गिरती है, वो बच्चे भीमराव को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हें हमारे साथ खेलना है ना, तो जाओ उस गंदी नाली में से बॉल निकाल कर लेकर आओ, तभी तो मज़ा आएगा खेलने में। तो ये सोचकर भीमराव उदास हो जाते हैं कि उनसे ये क्या करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अरे
तो सोचते सोचते भीमराव को अपने फादर की एक बात याद आती है। वो बात ये याद आती है कि उनके फादर ने कैसे उनसे ये कहा था कि किसी काम को करने, अगर तुम्हें कोई काम करना पसंद है तुम उस काम को करो, लेकिन उस काम को करने के बीच में अगर तुम्हें वो काम भी करने पड़े ना जो तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम वो भी करो, लेकिन अपने काम को तुम पूरी शिद्दत से करो, यानी कि पूरी लगन से करो। तो ऐसे करके वो बच्चे बॉल फेंक देते हैं और भीमराव गंदी नाली में से बॉल निकाल कर दे देते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, इतने छोटे से बच्चे को गंदी नाली में ये लोग भेज रहे हैं बॉल निकालने के लिए, तो कैसा लग रहा होगा, है ना। तो कैसे भीमराव नाली में से बॉल निकाल कर जब ले आते हैं तो वो उन बच्चों को कहते हैं कि लाओ मैं बॉल ले आया, अब तुम लोग मुझे अपने साथ खेलने दो ना। तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, पहले अपने कुर्ते से, अपनी बनियान से उस बॉल को साफ पानी में धो दो। तो भीमराव उस बॉल को धो देते हैं साफ पानी में, फिर बोलते हैं वो कि अब खेलें क्या। तो वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, अब अपनी कमीज से यानी कि अपनी बनियान से उस बॉल को पहले साफ करो। तो भीमराव वो भी कर लेते हैं। फिर साफ करने के बाद भीमराव लास्ट टाइम उनसे कहते हैं कि अब मैं खेल लूं तुम्हारे साथ। तो अब वो बच्चे यहाँ अपना बिहेवियर बहुत बुरा कर लेते हैं, बहुत अनकाइंड बिहेवियर कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, नाली में से बॉल निकालने वाले, हमारी खबरदार, तुमने अगर हमारी गेंद को यानी कि हमारी बॉल को आज के बाद अगर हाथ लगाया तो जाओ किसी और के साथ जाके खेलो। तो इतने में भीमराव उदास होके वहीं खड़े होकर रोते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें सोचते हैं वो कि इतना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ क्यों हो रहा है। अब अगले दिन राम जी पूरे परिवार भीमराव, बाला और आनंद को बुलाते हैं कि तुम लोग जल्दी चलो क्योंकि तुम लोगों का एडमिशन एक नए स्कूल में कराना है। अब राम जी बच्चों को तैयार करते हैं, तभी भीमा बाई कहती है कि अरे बच्चे क्या भूखे पेट पढ़ाई करेंगे क्या। तभी भीमा बाई उन लोगों के लिए खाना पैक करते हुए कहती हैं कि अरे दोपहर की छुट्टी में अच्छे से खा लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। इतने में राम जी, भीमराव, बाला और आनंद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में पहुंचकर राम जी बोलते हैं कि सर नमस्ते, मुझे अपने बच्चों का एडमिशन इस वाले स्कूल में कराना है। ये बच्चे पहले महू के स्कूल में पढ़ा करते थे। तो वो गुरु कहते हैं कि इन बच्चों को दूसरे टीचर के पास लेके जाओ। तो वो दूसरे टीचर उनका टाइटल पूछते हैं, यानी कि उनकी कास्ट पूछते हैं। तो राम जी तीनों के नाम बताते हैं कि भीमराव, बालाराव और आनंद राव। कैसे कैसे करके भीमराव और उनके भाइयों का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। लेकिन जब भीमराव क्लास में जाते हैं तो कोई भी उनको उनकी सीट पे बैठने नहीं देता। तो भीमराव गुस्सा करते हुए ये बोलते हैं कि अरे गुरुजी, मेरा दाखिला इसी कक्षा में हुआ है ना। तो भीमराव उन बच्चों के साथ बहस करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। इतने में उनके टीचर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो भीमराव गुस्सा करते हुए कहते हैं कि गुरुजी, मेरा दाखिला तो इसी कक्षा में हुआ है ना। तो गुरुजी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्यों, तुम्हारा एडमिशन इस क्लास में हुआ है, तुमने क्या इस पूरी क्लास को खरीद लिया है क्या। अगर तुम्हें पढ़ना है तो क्लास से बाहर निकलो, बोरा बिछाओ और पढ़ाई करो। ये कह के भीमराव गुस्से में बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसी क्लास में पढ़ना है। तो आनंद कहते हैं कि भीम रहने दे, आज चल हम लोग बोरा बिछा कर पढ़ते हैं। तो वो तीनों क्लास से बाहर चले जाते हैं और बोरा बिछा के पढ़ने तो लगते हैं, लेकिन गुरुजी बोर्ड पे क्या लिख रहे थे, मैथ्स की क्या सम्स लिख रहे थे, वो उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो भीमराव, आनंद कहते हैं कि भीम को सुनाई भी नहीं दे रहा और समझ भी नहीं आ रहा है ये लोग क्या लिख रहे हैं। तो भीमराव कहते हैं, तो आनंद कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसको सुन तो सकते हैं ना। तो वो लोग सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर होने की वजह से उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता। तो भीमराव दूर से अपने गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अब गुरुजी कहते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या सारा कुछ सुनाई देना चाहिए, जो कि तुम्हें कोई पढ़ लिख के बड़ा बैरिस्टर बनना है। तो ये इंसिडेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब एक इंसिडेंट और होता है जिसमें भीमा बाई मंजुला और तुलसा और अपने कपड़े एक धोबी को देने के लिए दे देती हैं।
लेकिन वो धोबी उन लोगों के कपड़े धोने से मना कर देता है। एक अंकल बोलते हैं कि तुम कौन सा इन लोगों से बहुत बड़े हो? तो वो धोबी कहता है कि हम बड़े हैं ना। तुलसा जब कहती है कि काका आप हमारे भी कपड़े धो दो, तो वो धोबी उनके कपड़े धोने से मना कर देता है। भीमाबाई कहती हैं मंजुला और तुलसा को कि कोई बात नहीं, हम अपने कपड़े खुद धोएंगे। आगे भीमराव की चाइल्डहुड लाइफ में क्या हुआ और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए आप लोगों को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली मिस ना कर दें। कमेंट्स में अपने सजेशन बताएं। थैंक यू।